समूचे कुंभ क्षेत्र में इतनी विशाल प्रतिमा भगवान परशुराम जी की मुझे नहीं लगता कि कहीं और लगी होगी। और जिस तरह का आयोजन आपने बताया कि भगवान परशुराम जी के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानने का सुअवसर ये शिविर है। इस शिविर में आकर के ये जानकारी प्राप्त होगी। उस गैलरी के माध्यम से, ये जो आप गैलरी देखेंगे, उस गैलरी में जानकारी प्राप्त होगी कि भगवान परशुराम जी ने उस तत्कालिक समय में जब अवतार के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने उन 21 राक्षस राजाओं का जो वध किया था, उन राक्षस राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि आपको एक हमारे सनातनियों के और हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को अगर देखने को मिलता है कि जैसे हम लोगों ने केवल एक राजा रावण को, केवल उसको हमने युद्ध करते हुए भगवान राम से दिखाया, उनको हमने पुतला फूंकते दिखाया, हमने भगवान श्री कृष्ण जी के माध्यम से हमने केवल जो राक्षस राजा के रूप में, कंस के रूप में आए पृथ्वी पे, उसका वध करते दिखाया। तो जो भगवान श्री परशुराम जी ने भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में जो तत्कालिक 21 राक्षस राजाओं का वध किया था, वो नहीं दिखाया। इस शिविर में वो भी देखने को मिलेगा कि उन 21 राक्षस राजाओं का वध जब हुआ तो उन्होंने आकर के पृथ्वी पर, उन्होंने लोक कल्याण को लेकर के, जो अपना महाराष्ट्र है, मुंबई है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, उस क्षेत्र में आकर के भगवान श्री परशुराम जी को फरसे पे जो आपात जब स्थिति बनी तो लोक कल्याण को लेकर के फरसे पे स्थापित किया उस धरती को। तो जिसको परशुराम क्षेत्र जाना जाता है तो वो भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ के द्वारा ये अवलोकित करने का, ये भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा हम सबको निमित्त आशीर्वाद उनसे मिला। बहुत अच्छा प्रयास है। कुछ अन्य सवाल। कैबिनेट की बैठक पहली बार कुंभ क्षेत्र में होने जा रही है। भगवान परशुराम जी की ये प्रतिमा, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा ये प्रतिमाएं सबको वितरित की जाएंगी। इसके बारे में भी आप बताना चाहते हैं? ये मूर्ति है, ये भगवान श्री परशुराम जी का वो दिव्य रूप है, जो अवतारी रूप है। और यहाँ इस दिव्य भूमि पर, यानी कि दिव्य कुंभ में, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हमारे राज पुरोहितों के द्वारा, हमारे साधु संतों के द्वारा इनको प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। और ये मूर्ति भगवान श्री परशुराम जी के सनातनी हमारे घरों के अंदर जो मंदिर है उसमें विराजमान होंगे। ये लक्ष्य राष्ट्रीय परशुराम जी। कुछ अन्य सवाल। कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है कुंभ नगर क्षेत्र में ही, अरैल घाट की तरफ त्रिवेणी संकुल में बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। ये भी एक संदेश दे रही है कि कैबिनेट की बैठक कुंभ क्षेत्र में, इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। देखिए, ये इससे एक एहसास होता है कि जो हमारे सनातनियों की और हमारे कुंभ की अमृत मंथन की परंपरा है, तो ये कुंभ में हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के लोक कल्याण को लेकर के जो निर्णय है, वो यहाँ से भी एक संदेश जाने वाला है। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, वो कुंभ में से, दिव्य कुंभ में से यहाँ से एक प्रेरणा लेकर के, और हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल परिषद है, वो यहाँ से लोक कल्याण को लेकर के वो निर्णय करेगा। उसका भी एक बड़ा संदेश जाएगा और सभी सनातनियों में ये एक बड़ा संदेश जाने वाला है। तो ये मैं बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने ये फैसला लिया, वो बधाई के पात्र हैं उसको लेकर के कि ऐसे निर्णय। और मैं यहाँ के अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने पहली बार आकर के किसी देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के यहाँ कुंभ आयोजन को लेकर के बैठक करी। उसके लिए मैं यहाँ पर आ रहे हैं। अभी 27 तारीख को हमारे देश के हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी मैं यहाँ पर जो आ रहे हैं वो, और यहाँ जो लोक कल्याण को लेकर के, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, तो यहाँ पर वो जो निर्णय लेंगे, मैं उनको भी धन्यवाद